दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। राजग के सभी गुटों ने उनको बहुत उत्साह के साथ नेता चुना। नेता चुने जाने के बाद उनको अब राष्ट्रपति जी के पास जाना है। मोदी जी इसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु के पास गए, जिन्होंने उनको जीवन दान दिया था और जो राजनीति में उनके गुरु थे। वो जीतने के तुरंत नेता पद चुने जाने के तुरंत बाद एल.के. आडवाणी जी के घर पे गए और उनके घर पे जा कर के उनसे मुलाकात किया। ये देखिए, उनको नमन किया। इतने बड़े प्रधानमंत्री ने जो 2 बार, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तीसरी बार के प्रधानमंत्री, और अपने गुरु के पास जाना, ऐसे टफ समय पे टाइम निकाल लेना, एक एक सेकंड का इस समय कीमती है, और उनके पास जाना, जाके उनको गुलदस्ता देना और उनके पास बैठना, उनको बताना, उनसे सलाह लेना, आपको ये कितनी बड़ी बात है। मतलब नरेंद्र मोदी जी का अभी से नहीं, इसके पहले भी मैं आपको बतला रहा हूँ। वो अपने उनके 2 ही लोग गुरु थे, कुछ केशुभाई पटेल, दूसरे आडवाणी जी। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी उनके पास जाते रहते थे, सलाह लेते रहते थे। और आपको बतला दें कि उन्होंने यही नहीं, एल.के. आडवाणी जी को पद्म विभूषण दिलाया, उनके कार्यकाल में दिया गया। और उनके मोदी जी के ही कार्यकाल में 2015 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और 2024 में आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। आपको बता दें कि एल.के. आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री 2 बार रहे हैं, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने स्वयं नहीं लिया भारत रत्न या पद्म विभूषण। इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप ले लिया। पूरे देश में विरोध, संसद में विरोध हुआ। 1971 में यही हुआ कि मानेक शॉ को जगह खुद देश के प्रधानमंत्री ने ज़बरदस्ती भारत रत्न ले लिया। मोदी जी ने या आडवाणी जी ने ऐसा नहीं किया। अब आप देखिए क्या है, पूरे देश में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि गांधी जी को अंबेडकर ने जीवन दान दिया। जिस समय अनशन में बैठ गए थे, अंबेडकर जी कहें, बोले जूस पी लीजिए, ख़त्म कीजिए। महात्मा जी, गांधी जी को अंबेडकर जी ने जीवन दान दिया। और मोदी जी को हकीकत में है कि एल.के. आडवाणी ने जीवन दान दिया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा आपको बतलाना है, नेहरू जी को पटेल ने जीवन दान दिया। देश के प्रधानमंत्री पटेल चुने गए थे, नेहरू जी नहीं, मगर गांधी जी की वजह से उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया, जीवन दान दिया नेहरू जी को। उसके अलावा आपको बता दें कि अटल जी को बलराज मधोक ने जीवन दान दिया, इंदिरा जी को फिडेल कास्ट्रो और संजय गांधी ने जीवन दान दिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने जीवन दान दिया। सच है ये। परंतु आपको बताना है, जिसने भी जिसको जीवन दान दिया, हकीकत है हिंदुस्तान की राजनीति में कोई किसी के काम नहीं आया, सिर्फ 2 लोग काम आए। ये कटु सच है। एक, नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुरु का सम्मान किया। जब भी जीते थे वहाँ से गुजरात से, तो सीधे केशुभाई पटेल जी के पास और मोदी जी के पास जाते थे। केशुभाई पटेल ने उनसे कहा था, जब ये चीफ मिनिस्टर बन करके जीत के गए, केशुभाई ने पटेल ने कहा कि आओ भारत के सम्राट और कुर्मी छत्तीस समाज के सबसे बड़े लीडर, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, साष्टांग दंडवत किया था, बोले आप ये ना कहें, आप मेरे गुरु हैं। और तब जब केशुभाई पटेल ने विरोध किया था। खैर, आडवाणी जी से ऐसा कुछ नहीं, मगर आडवाणी जी को जब अभी मंदिर के निर्माण पे मोदी जी गए और मोदी जी ने कहा, तब आडवाणी जी ने उस समय मंदिर निर्माण में, चूँकि स्वास्थ्य उनका गंभीर था, उनको बुलाया गया स्पेशल रूप से, प्लेन की सारी व्यवस्था मोदी जी ने करी, मगर उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं था बैठने के लिए, चूँकि ज़्यादा देर वो बैठ। मगर उन्होंने एक बात कही थी, जिन बुनियादों को मैंने बनाया था, उस पर महल और उस पर झंडा लगाने का काम, उस महल को, हमारे बनाए हुए सपनों को अगर किसी ने साक्षात
किया है, मैं अपने उसमें नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात आडवाणी जी ने अभी कही थी जनवरी में। ये होता है आदमी के, जो आदमी का काम है उसको आगे बढ़ाना। ये जो स्पिरिट थी उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया और आडवाणी जी की स्पिरिट को ये आडवाणी जी ने स्वयं माना था। अब आपको ये भी बता दें, लोगों को शायद ही नहीं मालूम है, आडवाणी जी बहुत बड़े पत्रकार थे। ऑब्जर्वर पेपर जो टॉप का पेपर था, तीन ही पेपर जो थे वो टॉप के माने जाते थे। ऑब्जर्वर, इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग। ऑब्जर्वर की न्यूज़ प्रावदा और राइटर जैसे लोग अपने यहाँ रिपीट करते थे ऑब्जर्वर पेपर की, उसके आप पत्रकार थे। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये जो प्रेस को आज़ादी मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान आडवाणी जी का था। ये मीडिया को सन 1977 में सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। आपने दूसरा सूचना आयोग बनवाया, आयोग ने रिपोर्ट दी, आपने फ्रीलांस जर्नलिस्ट और मीडिया पे लगे हुए बैंड हटाएं। उस समय बैंड लग गया था मीडिया पे, यहाँ तक था कि एडिटर को भी उसके पहले थाने को दिखाना पड़ता था, थाने को, और एडमिनिस्ट्रेशन तय करता था आप हेडिंग। ये आडवाणी जी ने मीडिया पे भी योगदान किया है। लोगों को शायद आडवाणी जी की कई बात। दूसरी बात है, जिस केजरीवाल को दिल्ली में पूजा जा रहा, बहुत कुछ सुधार किया, शायद नहीं मालूम है कि सबसे पहले ये वहाँ के प्रधान थे दिल्ली के। केजरीवाल अभी हुए, केजरीवाल ने दिल्ली के डेवलपमेंट में काम नहीं किया जितना आडवाणी जी ने किया। कट सच है, जितना ब्रह्म प्रकाश जी ने किया, साहेब सिंह वर्मा जी ने किया, आडवाणी जी ने किया, शीला दीक्षित ने भी किया, केजरीवाल ने नहीं किया। अब आडवाणी जी के पास जाना कितनी बड़ी बात है। ये होता है आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए, परंतु आज भी हर एक का सम्मान करना, यही एक वजह है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। आपको मैं बता दूं, राज्यसभा के सदस्य जब आप बने 1977 में, सबसे पहला मूल्य इन्होंने, आडवाणी जी ने अश्लील शब्दों का प्रयोग सांसदों के लिए बंद कराया था और उसको संसदीय कार्रवाई से बाहर रखाने का रेजोल्यूशन आपने पास कराया था। माफ़ कीजिएगा, उस समय कई सांसद भी आपस में बातचीत में बोलचाल के गाली के शब्द यूज़ करते थे, आडवाणी जी ने बंद कराया। और बांग्लादेश को जिसने मान्यता दिलाई है, इंदिरा गांधी के उस समय पीएम थी, आडवाणी जी ने कहा था। आडवाणी जी ने खुद कहा था, इंदिरा जी ने खुद कहा था कि आज अगर बांग्लादेश को मान्यता देने का हमारे अंदर साहस है और हम अगर बांग्लादेश में, तो दो लीडर हैं, अटल जी और आडवाणी जी। हकीकत यह है, इन दोनों लोगों ने युद्ध के दौरान इंदिरा जी को देवी भी कहा था। हालांकि बाद में नेताओं ने ये सब वो ले लिया, चूँकि इंदिरा जी उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना। ये आडवाणी जी के यहाँ जाना नहीं करना, ये साफ बताता है कि कितना सहज देश के प्रधानमंत्री। अब देखिए, वहीं नहीं गए, मुरली मनोहर जोशी जी के यहाँ भी गए मोदी जी। मुरली मनोहर जोशी को भी सम्मान दिया। मुरली मनोहर जोशी जी वही हैं जो कश्मीर गए थे, आज धारा 370 के लिए जब ये गए थे, इनके सपनों को साकार किया। और वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के यहाँ भी घर गए, बाकायदे मिले इन्होंने और गुलदस्ता दिया। ये है, देखिए कि अपने शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने बुजुर्गों, अपने सीनियर्स को बाकायदे सम्मान दिया। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु में 5.5 किलोमीटर पैदल चलना कितनी बड़ी बात थी। अब देखिए, यही नहीं, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास भी गए, वहाँ पर भी गए, वहाँ पे गुलदस्ता दिया, उनको नमन किया। देखिए, रामनाथ कोविंद जी के यहाँ गए, उनकी वाइफ खड़ी हुई हैं, उनकी बेटी खड़ी हुई हैं, बीच में नरेंद्र मोदी जी। और ये देखिए, मौजूदा राष्ट्रपति जी के पास जाना, और ये मुर्मू जी की फ़ोटो है। आपको बताना है, गुजरात में 4 आदमी उनके जन्मदाता माने जाते हैं। एक सरदार पटेल, महात्मा गांधी, तीसरे नरेंद्र मोदी। 4 लोग वहाँ के सबसे प्रमुख माने जाते हैं, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। इन सब का आपको बताना है, अगर मिला जुला रूप कोई है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी को माना जाता है कि चारों लोगों का मिला हुआ रूप कोई है।
आडवाणी, मोदी और सरदार पटेल और महात्मा गांधी। मोदी जी महात्मा गांधी जी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। 2 अक्टूबर को बाकायदे उन्होंने सफाई अभियान का वो किया और देश को स्वच्छ किया सफाई के लिए। दूसरा आपको बता रहे हैं, आडवाणी जी के जितने सिद्धांत थे उन पे आज फॉलो कर रहे हैं, उनके विचारों का मूर्त रूप दिया। अगर भाजपा के संग्रहालय की कोई जिंदा मूर्ति है तो वो आडवाणी है, जिंदा मूर्ति। आपको बता दें, आडवाणी जी 1937 से 1947 के पहले गुलामी में पैदा हुए थे आडवाणी जी, मगर देश को आज़ाद कराया और 1947 में पहले नेता। आज इस लेवल के लीडर नहीं रहे। 98 ईयर के भाजपा की धरोहर है, संग्रहालय की धरोहर है, वहाँ पर आडवाणी ने जा कर के मत्था टेका। तो ये साफ जाहिर करता है कितनी अकीदत है मोदी में। पार्टी के पुराने लोग देश को आज़ाद कराने के बाद उन्होंने देश को बेड़ियों से, तमाम कुरीतियों से, तमाम गलत विचारों पे देश जकड़ा था, उसको आडवाणी ने मुक्त कराया और उनके सपनों को साकार किसने कराया? और भाजपा के ही संस्थापक नहीं है, जनसंघ के संस्थापक हैं वो। आरएसएस के 1937 से सदस्य हैं, ये प्रचारक रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। जो इन्होंने किया, जो रथ यात्राएं आपको बता रहे हैं, जितनी, अगर इस देश में सबसे बड़ी रथ यात्रा किसी ने निकाली है तो ना उसमें गांधी जी स्टैंड करते, ना ही नेहरू जी। गांधी जी की यात्राएं अच्छी थी, मगर आडवाणी की यात्रा का कोई जोर नहीं। इवन देश का कोई भी लीडर, नरेंद्र मोदी भी उनके पैरेलल यात्रा, मगर जो सभाएं की हैं सबसे बड़ी देश के अंदर, वो नरेंद्र मोदी की अभी तक नहीं है, नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद में। नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद में, इसमें कोई शक नहीं। इन चारों नेताओं के सिद्धांतों को, अच्छाइयों को अगर ले करके कोई उनका रूप है, गांधी जी का, पटेल जी का, इनको दूसरा पटेल भी कहा जाता है। जो पटेल के सपने थे, धारा 370 करके दिखाई, सीमाबंदी करके दिखाई। राम मंदिर के लिए पटेल जी ने कहा था सोमनाथ मंदिर बनवाया था पटेल, इन्होंने राम मंदिर बना। अगर देखा जाए इन चारों की मूर्ति रूप, जो चारों का मिश्रित रूप है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को इसलिए बधाई के पात्र रहेंगे कि इतने बड़े नेताओं के पास जाके पहले नमन करना बहुत बड़ी बात है इतने टफ समय में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।